तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गैलरी टैब के बारे में कि वहाँ पर स्टिल्स क्या होते हैं, पावर ग्रेड क्या होते हैं, मेमोरीज क्या होती हैं और वैसे ही कलर पेज के रिमेनिंग फीचर्स के बारे में जैसे कि लट्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। तो बहुत कुछ आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली सबसे पहले क्या बातें करने वाले हैं कि हम लोग इस गैलरी वाले टैब को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बेसिकली गैलरी के अंदर में क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे मेमोरीज, स्टिल्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इन ऑप्शंस के बारे में बात आज करने वाले हैं कि इन ऑप्शंस का हम लोग कब और क्या कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें स्टिल्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो देखिए हम लोग स्टिल्स वाले ऑप्शन से क्या करते हैं कि हम लोग जैसे किसी भी क्लिप पे अप्लाई किए गए कलर ग्रेड को कॉपी करके उसे यहाँ पर ऐसे सेव कर लेते हैं। मैं ऐसे एक बार करके दिखाता हूँ तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँगी। तो जैसे कि मेरे पीसी के अंदर अभी यही क्लिप खुली हुई है, तो मैं इसी पे ही कुछ अभी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे इस क्लिप को सेव करना है, बेसिकली स्टिल्स में सेव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस एरिया पे आऊँगा, एक राइट क्लिक मारूँगा और यहाँ पे ग्रैब स्टिल पे क्लिक कर दूँगा। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्टिल सेव हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट पहले से नहीं कर रखूँगा, लेकिन ग्रैब स्टिल पे अगर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये स्टिल्स वाले फ़ोल्डर में ये चीज़ यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट होके सेव हो जाती है और फिर मैं इसका आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग किया था, इसे येलो कर दिया था और बाकी जो भी हम लोग ने कलर ग्रेडिंग की होगी पहले, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ कि मैं किसी क्लिप पे चला जाता हूँ और मैं इसी पे जैसे चला आता हूँ। ओके, इस पे नहीं, इस पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने जो यहाँ पे स्टिल अप्लाई किया था, मैं इसको यहाँ पर ऐसे यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस व्यूअर वाली स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे स्टिल पे जो भी नोड, कलर ग्रेड मतलब जितनी भी चीज़ें अप्लाई हो रखी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस क्लिप में अप्लाई हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं उस क्लिप पे एक बार फिर से आ जाता हूँ पहले कि यहाँ पर जैसे कि खिड़की पर मैंने येलो कलर को अप्लाई किया था इस पोर्शन पे। सिमिलरली इस क्लिप में भी यहाँ पर इस पोर्शन में येलो कलर अप्लाई हो चुका है। तो देखिए ये चीज़ तब यूज़फुल होती है जब आपके पास सिमिलर ढेर सारे शॉट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि आपने मेरा स्टार्टिंग में इंट्रो देखा, उसमें मैं ढेर सारे मान लीजिए मैं कट्स लगाता हूँ, ठीक है? लेकिन ओवरऑल इसमें क्या चीज़ रहती है कि मेरा चेहरा तो सेम रहता है, बॉडी, कपड़ा, बैकग्राउंड सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो हाँ, मैं इससे कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे कि जब आपके वीडियो के अंदर मोस्टली सारी चीज़ें सेम या फिर सिमिलर रहती हैं, तो तब हम लोग स्टिल्स का यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर मैं इसको कहीं से भी उठा के कहीं पे भी लगा दूँगा, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये पीला हो रखा है और यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो मतलब हाँ, इसको यूज़ करना है, लेकिन हाँ, लॉजिकली यूज़ करना है। तो बेसिकली बस यहाँ का ये कंक्लूज़न रहेगा। तो देखिए बेसिकली हम लोग स्टिल्स से क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी क्लिप के अंदर जो भी नोट ट्री रहता है या फिर उसके अंदर जितना भी सिलेक्शन, कलर ग्रेडिंग सारी चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों को एक तरह से सेव कर लेते हैं और फिर वो हमारे यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसे कहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपना इंट्रो वाला एग्ज़ाम्पल बता दिया कि हाँ, मतलब उसमें वीडियो के अंदर सेम चीज़ें रहती हैं, जैसे कि मेरे कपड़े, मेरे चेहरे, मेरा बैकग्राउंड, ये चीज़ें बदलती नहीं, तो हाँ, मैं उस केस में चीज़ों को अप्लाई कर सकता हूँ। तो स्टिल्स का कुछ हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। और अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि हम लोग स्टिल्स को कैसे प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पे मैं प्रीव्यू से क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जब मैं अपने माउस कर्सर को यहाँ पे ऐसे-ऐसे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वीडियो ऐसे प्ले हो पा रही है। तो मुझे एक आइडिया लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ पे मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगा तो मुझे कैसा आउटपुट मिल सकता है। ये एक रफ आइडिया एक तरह से कह लीजिए। तो यहाँ पे भी प्रीव्यू करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जिस तरह से स्क्रब कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ये प्रीव्यू देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रखा है कि यहाँ पर थंबनेल एंड व्यूअर वाले ऑप्शन पे टिक हो रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे वीडियो प्ले भी हो पा रही है। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे थंबनेल वाले ऑप्शन पे रखता, तो मुझे बस बेसिकली एक ऐसी इमेज दिखाई देती। मैं इसे एक बार प्रैक्टिकली करके बताता हूँ तो चीज़ें और अच्छे से समझ आएँगी। तो प्रीव्यू से रिलेटेड चीज़ों पे वर्क करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले स्टिल्स पे तो सिलेक्ट कर ही रखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे आ जाना है और आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको वर्ड स्क्रब प्रीव्यू पे आ जाना है और फिर यहाँ पर आपको ऑफ थंबनेल एंड व्यूअर के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर थंबनेल एंड व्यूअर से हमें एक वीडियो का पूरा आइडिया मिल जाता है कि हाँ, मैं इस वीडियो को कैसा देख पाऊँगा इस नोट की सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद। अगर मैं यहाँ पर थंबनेल के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, तो मुझे बस ऐसे बेसिक सी एक इमेज यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर इसे टोटली ऑफ कर दूँगा, तो मैं कुछ भी ऐसे करता रहूँगा, यहाँ पे मुझे एक आइडिया नहीं दिख पाएगा कि वीडियो के अंदर आगे मैं इसे अप्लाई करूँगा तो मुझे कैसा रफली एक आउटपुट मिलेगा या फिर ओवरव्यू दिखेगा।
तो कुछ इस प्रकार से स्टिल्स यहाँ पे वर्क करते हैं। और बाकी उसके बाद अगर आपका मान लीजिए प्रीव्यू नहीं आ पा रहा है, तो बहुत सारे सिनेरियोज में क्या रहता है कि यहाँ पे लाइव प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे अनचेक रहता है, मतलब अनटिक रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत बार हमें प्रीव्यू देखने को नहीं मिल पाता है। तो देखिए पावर ग्रिड क्या है कि ये स्टिल्स का एक तरह से दूसरा नाम है, दूसरा नाम नहीं, मैं इसको कुछ ऐसे कहूंगा कि ये स्टिल्स का एक थोड़ा सा अच्छा वर्जन है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये भी एक स्टिल विंडो ही है। ये स्टिल मैं इंग्लिश वाला नहीं, मैं इस वाले स्टिल की बात कर रहा हूँ, वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो हाँ, ये भी एक स्टिल विंडो है। बेसिकली आप पावर ग्रिड में क्या कर सकते हैं कि अपने आप स्टिल या फिर क्लिप्स पे अप्लाई किए गए नोड के सेटिंग या फिर नोड 3 को कॉपी करके आप उसे किसी भी प्रोजेक्ट में खोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं पहले किसी क्लिप पे आ जाता हूँ। तो इसी क्लिप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जेक्ट को हाइड करने का तरीका जाना था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसी क्लिप का एक स्टिल बना लेता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्टिल बनाते समय आपको क्या ध्यान देना है कि आपकी गैलरी खुली रहनी चाहिए और पावर ग्रेड पे क्लिक हो रखा रहना चाहिए। नहीं तो आपका क्या होगा कि स्टिल बनेगा लेकिन इस वाले स्टिल में सेव हो जाएगा, पावर ग्रेड में नहीं। तो यहाँ पर भी मैं वही सेम प्रोसेस करूंगा कि राइट क्लिक मारूंगा, ग्रैब स्टिल पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर हमारा पावर ग्रेड वाले ऑप्शन में स्टिल सेव हो जाएगा। और पावर ग्रिड के फंक्शन को और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं किसी और प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ। जैसे कि मैं इसी प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पावर ग्रेड वाले ऑप्शन पे आता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा पावर ग्रेड वाला स्टिल अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से ये पावर ग्रेड फंक्शन वर्क करता है। बेसिकली पावर ग्रेड स्टिल वर्क करता है। और बाकी मैं फिर से अपने पुराने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ। तो इधर आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पावर ग्रिड की बात की, मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होगी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहाँ पर आपने एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में सुना होगा, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। वैसे डाविंसी रिजॉल्व के अंदर क्या है कि जहाँ पर भी आपको पावर लिखा हुआ दिखाई देगा किसी भी चीज के आगे, जैसे कि यहाँ पर ग्रेड के आगे पावर लिखा हुआ है, ऐसे ही हमारे मीडिया पोल में भी पावर ग्रेड रहता है। जैसे कि मैंने पावर ग्रेड को बहुत स्टार्टिंग वाले वीडियोस में कवर किया था। तो हाँ, डाउनसी रिजॉल्व के अंदर पावर का क्या मतलब होता है कि वो चीज पब्लिकली किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल रहेगी। तो हाँ, पावर का मतलब ये होता है डाउनसी रिजॉल्व के अंदर। और फिर उसके बाद मैं आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट के बारे में बताना चाह रहा था। जैसे कि आप जब भी बारीकी से कलर ग्रेडिंग करते हैं, जैसे कि मैं इसी क्लिप पे आ जाता हूँ या फिर किसी भी क्लिप पे आ जाता हूँ, तो मुझे कभी भी मास्किंग, कलर ग्रेडिंग ऐसे काम को करना रहता है बारीकी से। तो फिलहाल मेरे पास बड़ा मॉनिटर है नहीं। तो मैं पहले क्या करता था, जब मुझे उस ऑप्शन के बारे में नहीं पता रहता था, कि मैं एकदम स्क्रीन के एकदम क्लोजली यहाँ पर आके एकदम घुस जाता था। और हाँ, मैं यहाँ से ध्यान से डिटेल्स को देखता था, जो कि हाँ सही चीज नहीं है अगर आप इस चीज को करते हैं। लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट था जिसको मुझे स्टार्टिंग का ही समय बता देना चाहिए था, मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखिए उस शॉर्टकट से आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस भी स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं, आप उस चीज को बहुत ही बड़ा करके एक्सपेंड कर सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर पीसी के स्क्रीन के अंदर। मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी। तो आपको अपने कीबोर्ड पे क्या करना है, शिफ्ट प्लस एफ पे प्रेस कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मेरी व्यूअर वाली स्क्रीन है, ये ऐसे कुछ बड़ी हो जा रही है। और हाँ, ऐसे मैं और प्रिसाइजली वर्क कर सकता हूँ रेदर देन कि मैं एकदम पीसी के अंदर चला जाता हूँ। हाँ, वो एक गलत चीज है। तो जैसे कि ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे बहुत बारीकी से मास्किंग या फिर पेन टूल से ऑब्जेक्ट्स को बनाने हैं, मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं सिर्फ एफ को प्रेस कर दूंगा और मान लीजिए मैं यहाँ पे पेन टूल से इनके बैक का ही सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार मैं यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन बना सकता हूँ, या फिर जो भी मुझे बहुत बारीकी से काम करना हो सकता है, मैं उसे आराम से ऐसे स्क्रीन को बड़ा करके कर सकता हूँ। तो हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट था जिसे मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। तो हाँ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। तो हाँ, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले इमेज वाइप वाले ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसे एक बार छोटा कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इमेज वाइप वाले ऑप्शन के बारे में। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर एक किसी नई फुटेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसी क्लिप को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसे यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और फिर मैं अपने कलर पेज पे आ जाता हूँ और फिर मैं इस क्लिप पे आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर अलग अलग तरह के कलर ग्रेड्स अप्लाई करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में शॉर्ट मैचिंग के बारे में बताया था। तो हाँ, एक बार चलिए उसी का फिर से यूज यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडिया पोल से चीज़ों को एक बार इम्पोर्ट कर लेता हूँ टाइमलाइन पे। तो यहाँ पर थॉमस सेल्बी को इम्पोर्ट कर लेते हैं और वेडनेसडे वाली क्लिप को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर इस इमेज को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पर अपने कलर पेज पे आ जाता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ
कि मैं इस क्लिप के अंदर क्या करूँगा कि मैं पहले स्टिल विंडो पे अपने आ जाता हूँ और अब मैं पहले पुराने स्टिल को डिलीट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इस इमेज की कलर ग्रेडिंग को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो पहले इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक राइट क्लिक मारते हैं और शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी इफेक्ट आ चुकी है और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसका एक स्टिल बना लूँगा, ग्रैब स्टिल। तो यहाँ पर हमारी एक स्टिल बन चुकी है और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसी क्लिप पे लाइक इस इमेज में से कलर ग्रेडिंग को अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि तो मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक मारता हूँ, शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप पे क्लिक कर देता हूँ, तो शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप। तो यहाँ पर एक ये चीज़ अप्लाई हो गई है और देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि लाइक यहाँ पे ये तो हमारा पुराना ग्रेड था और यहाँ पे मैंने एक नई ग्रेडिंग कर ली है। तो अब इन दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करने के लिए मैं यहाँ पर इमेज वाइप वाले ऑप्शन का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसे इनेबल या फिर डिसेबल करने के लिए मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑप्शन आ गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लाइक जहाँ पे भी ये डिफरेंस जैसी चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है, मैं वहाँ पर अपने कर्सर को ले जाऊँगा और वहाँ पर एक क्लिक मारूँगा और यहाँ से मैं ड्रैग करके ऐसे चीज़ों को लाइक इस कलर ग्रेड को या फिर उस कलर ग्रेड को लाइक ऐसे ऐसे लाइक उसको साइड बाय साइड ड्रैग करके एक बार चेक कर सकता हूँ कि हाँ यार ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है कि यार ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है। तो हाँ, ये चीज़ आपको लाइक कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली चीज़ों को लाइक कंपेयर कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके और मैं इसको अगर चाहूँ तो वर्टिकली भी कर सकता हूँ, कुछ ऐसे। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर डायगनली, मिक्स, अल्फा, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर बॉक्स। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हाँ, मोस्टली यहाँ पर मैं जिसका यूज़ करता हूँ कि मैं इमेज वाइप के अंदर हॉरिजॉन्टल व्यू का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। और मान लीजिए यहाँ पर लाइक दो चीज़ों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पर तीन चीज़ों को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा। तो जैसे कि तीन चार क्लिप्स को देखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं लाइक ढेर सारे स्टिल्स बना लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं इसे पहले बंद कर लेता हूँ और इसका एक स्टिल बना लेते हैं इस कलर ग्रेड का। तो ग्रैब स्टिल, तो यहाँ पर एक कलर ग्रेड और बन चुका है और यहाँ पर एक और कलर ग्रेड हम लोग बना लेते हैं अपना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर वेडनेसडे वाले कलर ग्रेड को अप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, तो इसका भी ग्रैब स्टिल कर देते हैं। तो यहाँ पर तीन चार कलर ग्रेड या फिर स्टिल को देखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इमेज वाइप वाले बगल वाले ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पर ये जो एक्सपैंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर स्प्लिट पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर जैसे कि मैं इसको अगर एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि हाईलाइट मॉड्यूल्स, नेबर क्लिप, सिलेक्टेड एल्बम, सिलेक्टेड क्लिप, सिलेक्टेड अलर्ट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये आप अपने लाइक एक डिफॉल्ट स्किल को लाइक सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जिस चीज़ को बेसिकली बाकी चीज़ों से कंपेयर करना है, जैसे कि मुझे इस स्टिल को बाकी स्टिल से कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि तो मान लीजिए मुझे इसे इससे कंपेयर करना है, तो मैं इसे एक बार क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में लाइक दूसरा स्टिल का कलर ग्रेड हमें दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जितने चाहे उतने स्टिल्स को लाइक देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि लाइक यहाँ पे जो भी कलर ग्रेड अप्लाई हो रखा है और मैं यहाँ पर लाइक किसी और फुटेज को लाइक खोलता हूँ, जैसे कि इस मोटर बाइक वाले को खोलता हूँ। तो यहाँ पर जो भी कलर ग्रेड पहले से अप्लाई हो रखा था वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पहले जो नया कलर ग्रेड हम लोग ने इन इनमें से किसी इमेज से अप्लाई किया था, वो वाला कलर ग्रेड अप्लाई हो करके हमें यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिख रही हैं। तो हाँ, आप स्प्लिट व्यू को कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने काम को इजी बनाने के लिए। और बेसिकली आप गैलरी के अंदर जितने भी ऑप्शन यहाँ पे देख पाते हैं, जैसे कि स्टिल, पावर ग्रेड और यहाँ पे ये मेमोरीज, ये जितने भी ऑप्शन हैं ये आपके लाइक मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि लाइक यहाँ पे आप चीज़ों को लाइक प्रीव्यू करके देख सकते हैं या फिर चीज़ों को लाइक एक एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको लाइक बेसिकली मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं, लाइक अलग अलग कलर ग्रेड्स या फिर अलग अलग क्लिप्स को मैनेज करने में। और बाकी उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेमोरीज वाले ऑप्शन पे। तो मेमोरीज को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैंने इस क्लिप पे कुछ ऐसी कलर ग्रेडिंग की। ओके, और मान लीजिए मुझे यहाँ पर लाइक बहुत सारे क्लिप्स मेरे पास प्रेजेंट हो रखे होंगे, लाइक ढेर सारे कि लाइक 100 200 कुछ ऐसे मान लेते हैं। हाँ, तो इस स्टिल्स वाले में क्या है कि यार मैं यहाँ पे चीज़ों को लाइक ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, लेकिन मेमोरीज वाले में क्या ऑप्शन रहता है कि जैसे कि मुझे ये कलर ग्रेड सेव करना है, तो मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड में Alt+1 को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा एक मेमोरी सेव हो जाता है। तो मैं मेमोरीज वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ABCDEFGHIJ के मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, लाइक 26 लेटर्स होते हैं।
तो यहाँ पर हम 26 मेमोरीज को सेव कर सकते हैं। ये लाइक मेरे ओपिनियन में स्टिल से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि लाइक स्टिल में भी आप वही काम करते हैं, या आप यहाँ से चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। लेकिन हाँ, आप मेमोरी वाले ऑप्शन में क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी कलर ग्रेड रहता है, या फिर लाइक मोर मॉडिफाइड वे में अगर मैं इसे स्टिल बोलूँ, तो लाइक उसको आप कीबोर्ड शॉर्टकट से फटाफट अप्लाई कर सकते हैं, रेदर देन कि आप लाइक ऐसे जाएंगे ऐसे ड्रॉप करेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे ड्रॉप करेंगे। उससे अच्छा जैसे आप Alt 1 Alt 2 मतलब जितने भी आप मेमोरीज बना लें अपने यूज़ के लिए, तो लाइक कुछ इस प्रकार आप मेमोरीज का यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बेसिकली कीबोर्ड शॉर्टकट से काम हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार हम लोग मेमोरीज वाले एरिया में जाके वर्क करते हैं। और बाकी लाइक यहाँ पर ये स्टिल एल्बम वाली चीज़ भी यहाँ पे खुली हुई है, इसको कहाँ से हटाएं यार, ये बहुत इरिटेट कर रही है। तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप स्टिल एल्बम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ से ऐसे हट जाएगी और यहाँ से आपकी मेमोरीज वाली चीज़ दिखाई देगी। लेकिन तब भी यहाँ पे स्टिल्स वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेमोरीज वाले ऑप्शन को लाइक अगर आप और आगे की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से मेमोरीज वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो सिर्फ यहाँ पर आपको मेमोरीज आपके दिखाई देंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार ये चीज़ वर्क करती है। या फिर लाइक आप इसे यहाँ पे ऐसे जाके इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो गैलरी वाले पार्ट में बस इतना ही। और अब गैलरी टैब के बाद अब हम लोग लट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि लट्स होते कहाँ हैं, कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं डाविंची रिजॉल्व के अंदर। तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं कि लट्स एक्चुअली होते क्या हैं, कि इसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए, अगर मैं लट्स का फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है लुकअप टेबल। तो देखिए, मैं इसकी लिटरल मीनिंग पे नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसे ही चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर आपको लट्स को समझना है, तो बेसिकली आपने कहीं पे किसी ऐप पे ऐसा देखा है कि मतलब कोई नॉर्मल सी फोटो रहती है किसी बंदे की, जैसे कि स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, भले स्नैपचैट न चलाते होंगे, इंस्टाग्राम तो चलाते होंगे। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई भी रील बनाते हैं, उसमें मान लीजिए मैंने कोई एक रील बनाई, मैंने किसी भी गाने पे नाच गाना अपना कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि मेरा जो मोबाइल का कैमरा है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का नहीं है। जैसे कि उसमें रेड ब्लू व्हाइट कलर मतलब कोई भी कलर अच्छे से दिख नहीं पाता। तब यार मैं क्या करूं, मैंने काम तो कर दिया है। तो मैं वहां पे जाके क्या करता हूं कि मैं कलर फिल्टर वाले एरिया में जाता हूं। वहां पे ढेर सारे मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं कि लाइक थोड़ी सी मैं वीडियो के अंदर थोड़ी सी रेडिश इफेक्ट डालने वाला कोई लाइक कलर फिल्टर लगा दूं, या फिर कोई ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट डालना, मुझे लाइक जैसा आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। इन सारी बातों से मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे कोई लाइक वीडियो सोर्स आती है, मतलब कोई भी लाइक ऐसे मुझे वीडियो मिलती है और फिर मुझे देखने में ऐसा दिखता है कि वहां पे कलर्स बहुत अच्छे से उभर के नहीं दिख पा रहे, मतलब लाइक उस वीडियो की कलर प्रेजेंटेशन बहुत खराब है। तो मैं उसके कलर डिटेल्स पे वर्क करूंगा, तो ठीक है, हम लोग उससे कलर डिटेल्स पे वर्क कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा भी रहता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं जाके लॉग व्हील्स में उसके सेचुरेशन को ऐसे हाई लो करूं, फिर मतलब ऐसे ही लॉग व्हील्स पे जाऊं, फिर क्वालिफायर से सिलेक्शन में ना, मतलब इतना लंबा प्रोसेस में नहीं कर सकता। तो लाइक ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे कि इसी क्लिप का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक लॉग फुटेज है और मुझे यहाँ पर कलर्स पे वर्क करना है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है चीज़ों को लाइक अप्लाई करना कि मैं लॉग व्हील्स पे जाके चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ या फिर क्वालिफायर पे जाके। बेसिकली मैं बहुत टाइम कलर ग्रेडिंग को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आते हैं लट्स। तो लट्स का देखिए बेसिकली क्या यूज रहता है कि एक किसी भी नॉर्मल सी लॉग फुटेज को क्या करते हैं कि उसके कलर डिटेल्स में जान डाल देते हैं। तो जैसे कि ये जो क्लिप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये किसी सोनी के कैमरा की फुटेज है। तो जब मैंने इसे डाविंची रिजॉल्व के अंदर इंपोर्ट किया, तो मैं अगर यहाँ पे लट्स वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैमरा कंपनी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक से लट यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि लाइक मैं DJI का कोई डी लॉग फुटेज इंपोर्ट करता हूँ, तो उस पर वर्क करने के लिए मुझे यहाँ पे DJI वाले एरिया में लाइक उसके ड्रोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लट्स मुझे दिए गए हैं। जैसे कि आपको अगर DJI के बारे में नहीं पता होगा, ये एक बेसिकली ड्रोन वाली कंपनी है जो फिल्म मेकिंग करने के लिए ड्रोन्स को बनाती है। तो यहाँ पर क्या किया, हमें DJI ड्रोन के फैंटम सीरीज वाले ड्रोन के लट्स दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के लट्स हैं। तो जैसे कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे अप्लाई करता हूँ और इसे बड़ा करता हूँ, तो देख रहे हैं इमेज बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसके अंदर कलर डिटेल्स फिर से आ चुके हैं। तो बस मैंने यहाँ पर इस वीडियो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ से एक तरह से कलर फिल्टर यानी कि लट्स को उठाया और उसे अपने वीडियो में ड्रॉप कर दिया। और फिर उसके बाद आप सभी ने देखा कि यहाँ पे वीडियो की कलर डिटेल्स पूरी तरह से चेंज हो गई। तो कुछ इस तरह से ये लट्स वर्क करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने DJI वाले फोल्डर में से लाइक इसी लट को मैंने यहाँ पे अप्लाई करके आप सभी को दिखा दिया। वैसे ही आप यहाँ पर अपने कैमरा के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि आप लाइक अलग अलग लट्स को अपने इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि लाइक मेरा सोनी का कैमरा है ये, तो मैं सोनी का ही लट्स अप्लाई करूंगा और कोई लट्स अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड भी यहाँ पे वर्क कर जाता है बहुत बार।
तो हाँ, आप इतने सारे लट्स में से किसी भी लट पे जाके चीज़ों को लाइक ऐसे ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, स्क्रब करके बेसिकली। ओके, तो कुछ इस प्रकार ये लट्स वर्क करते हैं। बेसिकली ये एक कलर फ़िल्टर होता है जिसको हम लोग अपने वीडियो पे अप्लाई करते हैं और ऐसे हमारे वीडियो के डिटेल्स और अच्छे हो जाते हैं। और बाकी रही बात लट्स को अप्लाई करने का तरीका, तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है लट्स को अप्लाई करने का कि अगर आपको डाविंसी रिज़ॉल्व के अंदर से ही लट्स को अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको यहाँ से लट्स को एक्सेस करना चाहिए और यहाँ से आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल करके देखना चाहिए, रेदर देन कि आप यहाँ पे नोट्स वाले एरिया पे जा रहे हैं और लट वाले एरिया पे जाके ऐसे आप किसी भी रैंडम से लट को अप्लाई कर दे रहे हैं। बेस्ट तरीका तो यही होता है कि आप यहाँ से लट्स को अप्लाई करें। और अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि लट्स होते क्या हैं और कैसे लट्स को हम लोग अप्लाई करते हैं। और फिर अब मान लीजिए अगर आपको लट्स को लाइक कहीं से इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना है तो हम लोग उसे कैसे करते हैं, अब मैं इस पे बात करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कलर मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो आपको यहाँ पे लुक अप टेबल्स वाले एरिया पे लट्स की पूरी सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई दे जाती है कि जैसे कि आपका इनपुट लुकअप टेबल क्या होगा, आउटपुट लट क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पे ढेर सारी सेटिंग्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका इनपुट और आउटपुट लट्स क्या होगा, ऐसे ही बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मेन जो बात करने वाले हैं कि हम लोग लट्स को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि आप ओपन लट फोल्डर वाले एरिया पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो जगह खुल जाएगी जहाँ पर आपके लट्स वाली डेटा सेव रहती है। बेसिकली यहाँ पर आपके जितने भी यहाँ पे लट्स वाले फोल्डर जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाई दे रहे थे, वो आपके फाइल एक्सप्लोरर वाले एरिया में इस लोकेशन पे ऐसे सेव रहती हैं। अगर आपको मान लीजिए ऐसे कोई भी लट नया बनाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आप जाएंगे और यहाँ पे एक नया फोल्डर ऐसा बना लेंगे। तो मैं एक बना के दिखाता हूँ, तो न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए लिख देते हैं और इसका नाम हम लोग लिख देते हैं सब्सक्राइब। तो मैंने सब्सक्राइब इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे 150 में लाइक 1 या 2 सब्सक्राइबर रिमेनिंग हो रखे हैं। तो हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी बहाने चलिए प्रमोशन होगी छोटी सी। खैर बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया है। तो अब मान लीजिए मुझे अपने लट को लाइक ऑफलाइन ऐसे फाइल एक्सप्लोरर में सेव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लिया है। तो फ़ोल्डर बना लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसे बंद कर देता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे मान लीजिए लाइक मैं कुछ भी ऐसे करके दिखाता हूँ। तो पहले इसे रीसेट कर देते हैं और अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक लट बना के भी दिखाता हूँ। तो लट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसी क्लिप पे ही कुछ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कलर वॉलपेपर पे आ जाता हूँ और ग्रीन की सैचुरेशन को हम लोग यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ से ग्रीन की इंटेंसिटी को ज़्यादा करने वाला हूँ। तो इसे लाइक ऐसे कर देते हैं। तो इतना कुछ ओके। सो मैंने इतना कुछ यहाँ पे ऐसे कर दिया और फिर उसके बाद क्या करते हैं, और फिर मान लीजिए मुझे बस इतने से ही पार्ट का एक लट बनाना है। बेसिकली यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर को अप्लाई किया, बस मुझे इसी कलर सेटिंग का एक लट बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं पहले यहाँ पर एक राइट क्लिक मारूंगा, ग्रैब स्टिल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपनी गैलरी पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा एक स्टिल बन चुका है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं एक बार फिर से यहाँ पे राइट क्लिक मारूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मैं उस जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पर मैंने अपने लट्स वाले फोल्डर के बारे में बताया था। बेसिकली मुझे वो खुद अभी लोकेशन याद नहीं है, तो मैं एक बार लोकेशन को फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाते हैं और फिर उसके बाद ओपन लट्स फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ से फोल्डर की लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसे अब कट कर देते हैं और कैंसिल। और फिर अब मैं इसे एक्सपोर्ट करने के लिए फिर से एक बार राइट क्लिक मारूंगा और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे फोल्डर वाली लोकेशन पे वही जो मैंने लोकेशन कॉपी की थी उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V, और फिर इसे एंटर कर देते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने जो भी सब्सक्राइब वाला अपना फोल्डर बनाया था, मैं इसे खोल के यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकता हूँ और फिर इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम लोग अपने लट्स को ऐसे सेव कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक नोट पे काम किया था और ऐसे ही मान लीजिए मैं लाइक यहाँ पे ढेर सारे नोट्स बना लेता हूँ पहले, बस आपको लाइक एक एग्जांपल देने के लिए। तो यहाँ पर ऐड नोट, ऐड सीरियल, एक और बार करते हैं ऐड नोट, ऐड सीरियल। तो पहले वाले पे मैंने यहाँ पे कलर वॉलपेपर पे काम कर दिया था और मैं बाकी वाले पे क्या करता हूँ कि लाइक मैं कुछ भी लाइक ऐसा मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं सैचुरेशन को ऐसे बढ़ा देता हूँ। ओके, और यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यू को लाइक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3-4 लट्स पे ऐसे काम कर रहा हूँ और मैं आने वाले 1 मिनट में आपको बताने भी वाला हूँ कि मैं ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने 3-4 लट्स पे काम कर लिया है और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और अब मान लीजिए मैं इसी चीज़ का एक बार लट्स बना लेता हूँ। ओके, तो लट्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक मारूंगा, ग्रैब स्टिल पे क्लिक करूंगा
और यहाँ पर और फिर फाइनली इसका LUT बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं जाऊंगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा सब्सक्राइब फोल्डर ओपन हो रखा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि लाइक एक दूसरी फाइल बना लेते हैं फटाक से। तो एक मैंने यहाँ पे नई फोल्डर बना ली है और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पर अपनी नई वाली LUT को एक्सपोर्ट करूँगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इसके एड्रेस को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V एंटर, और सब2 पे चले जाते हैं और यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं अपने फाइल मैनेजर पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे चले आते हैं और यहाँ पे लोकेशन को पेस्ट कर देते हैं। तो सब2 पे अपने चले जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ही नाम की दो फाइल है, एक है dpx और एक है यहाँ पर trx। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर दोनों का अलग अलग काम है। तो एक काम करता हूँ कि पहले मैं dpx वाले को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो पहले से ये नोट बनी हुई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर dpx वाले फाइल को इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहीं पे इसे ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारी dpx वाली फाइल आ चुकी है और अब इसे अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक मारूंगा और यहाँ पर अप्लाई ग्रेड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी पूरी नोट डिटेल्स भी आ चुकी है, ये जिन पे मैंने जैसे वर्क करके दिखाया था। और जैसे कि यहाँ पे आप आइकन्स भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे कलर वॉलपेपर का, यहाँ पे कलर व्हील्स वाली चीज़ों का। तो मतलब कुछ इस प्रकार हम लोग LUTs को इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि आपको ऐसा नहीं करना है कि यार मेरी यहाँ पे dpx वाली फाइल वर्किंग है तो मैं इसी को रखता हूँ और इसे यहाँ से उड़ा देता हूँ। तो ऐसे आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपकी ऐसे LUT सेव होती हैं, आपको ऐसा नहीं करना है कि लाइक ये वाली फाइल काम की लग रही है, इसको रखते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है और अगर इसे आप करेंगे तो आपकी LUTs की इन्फॉर्मेशन में ऐसे डिस्टर्बेंस हो सकती है और ऐसे आपका LUTs करप्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग LUTs पे वर्क करते हैं। और फिर उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लगइन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लगइन्स क्या होते हैं। तो देखिए प्लगइन्स क्या होते हैं कि मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए यही सॉफ्टवेयर है, मुझे इसमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे बेसिक एडिटिंग करने के लिए फीचर्स मिल जाते हैं और मान लीजिए मुझे यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के उतने अच्छे फीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं या फिर वो फीचर है ही नहीं। तो इन फीचर्स को एडअप करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप प्रीमियर प्रो के अगर यूज़र होंगे तो आपने इंटरनेट पे देखे होंगे कि लाइक भर भर के उसके प्लगइन्स मिलते रहते हैं। लाइक आप किसी भी यूट्यूब वीडियो में चले जाइए, आप ऐसे लिखेगा कि प्रीमियर प्रो प्लगइन्स, तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग काम करने के लिए ढेर सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। तो खैर हम लोग ने प्लगइन्स के बारे में ये समझा कि प्लगइन्स वो चीज़ें होते हैं जो हम लोग काम को थोड़ा ईजी या फिर एडवांस वे में करने में हेल्प करते हैं बाय एडिंग एक्सटर्नल और एडवांस फीचर इन अ सॉफ्टवेयर। मतलब कि हम लोग किसी एक्सटर्नल या फिर एडवांस फीचर का उसमें यूज़ करते हैं जो बेसिकली हमें सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं दिख पाता। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लाइक कोई एग्जांपल देता हूँ किसी प्लगइन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्लगइन्स का एग्जांपल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जब मैं एक बार यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, मैंने एक वीडियो में देखा था कि वहाँ पे बताया गया था कि एक साउंडली नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे हमें साउंड से रिलेटेड कस्टमाइजेशन करने के लिए यहाँ पर एक फ्री प्लगइन डाउनलोड करने को मिलता है। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं इसे ही डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस प्लगइन को डाउनलोड कर लिया है और फिर उसके बाद प्लगइन को इंस्टॉल या फिर सेटअप करने के लिए मैं बताता हूँ कि आपको उसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे डाविंसी रिजॉल्व वाले एरिया पे चले जाना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है और फिर वीडियो और ऑडियो प्लगइन्स वाले एरिया पे आ जाना है। तो लाइक आपका वीडियो वाला कोई प्लगइन होगा तो आप यहाँ से उसको इनेबल ऑल करके लाइक इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा एक ऑडियो वाला प्लगइन है तो उस पे हम लोग वर्क करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने जिस प्लगइन को डाउनलोड किया है उसका नाम VST प्लगइन है, वो पहले से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए आप किसी भी प्लगइन को डाउनलोड करते हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइक उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे दो केसेस रहते हैं। तो देखिए पहले सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं कि लाइक आप अपने डाविंसी रिजॉल्व को पूरा यहाँ से ऐसे बंद करके क्लोज ऑल ऐसे मतलब करके पूरा ऐसे बंद करके खोलिएगा। तब आप जब रीस्टार्ट करेंगे और प्लगइन्स वाले एरिया में जाएंगे तब आपको आपके ऐसे प्लगइन्स दिख सकती है। और अगर मान लीजिए तब भी आपको नहीं दिख रही तो आपको क्या करना है कि आपको ऐड वाले एरिया पे चले जाना है और यहाँ से आपके जिस भी फोल्डर में वो प्लगइन डाउनलोड हो रखी है वहाँ से उसे आपको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि हमारी यही प्लगइन थी VST वाली। तो लाइक मेरे सिनेरियो में मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि मैं जिस भी प्लगइन को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है उसको सेटअप करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐसे
इसे डबल क्लिक करके ऐसे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं इसे इंस्टॉल ऐसे सेटअप कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार ये चीज़ हमारी इंस्टॉल सेटअप हो चुकी है, और इसे अब क्लोज कर देते हैं और इसे बंद कर देते हैं और इसे कैंसिल कर देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपने एडिट पेज पे आ जाता हूँ, और फिर जब आपकी प्लगइन ऐसे इंस्टॉल सेटअप हो जाएगी जब भी अच्छे से, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगी इफेक्ट्स वाले एरिया में। खैर फिलहाल हमें नहीं दिख रही, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डाविंसी रिजॉल्व को पहले एक बार बंद करेंगे, क्लोज विंडो, और फिर से डाविंसी रिजॉल्व को खोलेंगे। और फिर मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ, और अब फिर मैं डाविंसी रिजॉल्व के प्रेफरेंसेस वाले एरिया पे आ जाता हूँ, और ऑडियो प्लगइन्स पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं अवेलेबल प्लगइन्स वाले एरिया में साउंड प्लेसिट वीएसटी, मतलब जो भी प्लगइन का नाम है वो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे चुका है हमको। तो इनेबल ऑल पे ऐसे क्लिक कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। ओके, तो इसे ओके कर देते हैं। तो फिलहाल हमें वो प्लगइन हमारा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे फिर से हम लोग एक बार बंद करेंगे और खोलेंगे डाविंसी रिजॉल्व को। और अब जैसे कि आप सभी यहाँ पर दिख और अब जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इफेक्ट्स वाले एरिया के अंदर, ऑडियो इफेक्ट्स वाले एरिया के अंदर आप ये इफेक्ट्स यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे चुका है, जो प्लगइन का एक्चुअल नाम है। और ये लीजिए, हमें यहाँ पर हमारा ऑडियो वाला प्लगइन दिखाई दे चुका है, और इसे मैं टाइमलाइन पे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, तभी हम लोग इस पे वर्क कर पाएंगे। तो हम लोग मान लीजिए इसी पे ही इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार हम लोग अपने प्लगइन को ऐसे इंपोर्ट या फिर एडअप करते हैं। और मान लीजिए अगर आपका कोई वीडियो वाला प्लगइन होता, तो आप उसको यहाँ से ऐसे किसी वीडियो वाले एरिया पे जाके इंपोर्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस पे वर्क करते हैं। और फिलहाल ये एक ऑडियो वाला प्लगइन है, तो जब मैं अपनी फेयरलाइट वाली वीडियो बनाऊंगा तब मैं इस प्लगइन को तब उस समय कवर कर दूंगा, तो तब हम लोग इस पे बात करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम लोग प्लगइन्स पे ऐसे वर्क करते हैं। तो फिलहाल सच बताऊं तो देखिए, मेरे पास अभी कोई वीडियो प्लगइन है नहीं, क्योंकि डाविंसी रिजॉल्व के आप कहीं पे भी प्लगइन खोजने जाएंगे तो लाइक जितना मैंने देखा कि 95% ऑफ द प्लगइन पेड होते हैं। तो हाँ, इसी वजह से मेरे पास अभी कोई प्लगइन नहीं है। खैर फिलहाल अगर आपके पास कोई ऐसा प्लगइन है और आप चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं, तो हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में ऐसे लाइक उसकी लिंक वगैरह भेज सकते हैं, तो मैं उसे अपने आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो खैर आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, एक और बात जाने से पहले, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी लाइक जब से मैं लट्स वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब से, तो हाँ, वो इसलिए क्योंकि थोड़ी फीवर की वजह से मेरी आवाज़ हल्की सी चेंज हो गई है। तो इसी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट सुनाई दे रही है। खैर इसी वजह से मैं वीडियो को भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों से, लेकिन फिर भी मैं अब से कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हाँ, अब से मेरा रिकवरी या फिर कमबैक वाला स्टेज चालू हो गया है। तो इसीलिए आपको थोड़ी बहुत वॉइस की प्रॉब्लम वीडियो में भी देखने को मिली होगी। तो चलिए खैर, बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना गैलरी टैब के बारे में कि वहाँ पर स्किल्स क्या होते हैं, मेमोरीज क्या होते हैं, पावर ग्रेड क्या होते हैं, और वैसे ही लट्स और प्लगइन्स के बारे में भी हम सभी ने जाना। और हाँ, आज हमारा कलर पेज एंड होता है। हाँ, मेरे हिसाब से मैंने आप सभी को कलर पेज की जितनी भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ऑप्शंस हैं, टैब्स के बारे में या फिर उसके फीचर्स हैं, मैंने उन सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी फील आती है कि हाँ यार, ये चीज थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, या फिर इसको मैंने अच्छे से एलाबोरेट नहीं किया, या फिर आपके पास कोई भी ऐसे डाउट्स या फिर सजेशन है कि लाइक मैंने कोई कलर पेज में एक इंपॉर्टेंट सेटिंग या फिर फीचर को छोड़ दिया जिसको मुझे कवर करना था, तो आप हाँ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि लाइक ये चीज ऐसे छूट गई है, मुझे यहाँ पर इस चीज को और अच्छे से इलेबोरेट करना चाहिए था। तो हाँ, आने वाले वीडियोस में मैं उन सारी चीजों को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और बाकी कमेंट सेक्शन तो आप सभी के लिए हमेशा खुला हुआ है। आपको कोई भी डाउट, सजेशन या फिर ओपिनियन या फिर कुछ भी ऐसी आपको बातें मुझे कन्वे करना हो, तो आप सभी लोग कमेंट्स वाले एरिया में जाकर आप मुझे अपना कमेंट लिख सकते हैं। मैं आप सभी के सारे कमेंट्स को देखता भी हूँ और जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए गाइस, ये तो बात हो गई आज के वीडियो के बारे में। और हाँ, मैं आप सभी से एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा था, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर क्या सोच रहा था कि मैं कुछ दिनों के अंदर लाइक ये डाउनसी रिजॉल्व वाली सीरीज को अब लाइक कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा कलर पेज तो एंड हो चुका है। फ्यूजन पेज को लाइक मैं 2 या फिर 3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, और ऐसे ही फेयर लाइट पेज को भी मैं 1 या फिर 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और बाकी रिमेनिंग लास्ट वीडियो में हम लोग डिलीवरी पेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार ये हमारा डाउनसी रिजॉल्व वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, ये चीज लगभग अब कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि लाइक 75% चीजें मैंने लाइक कंप्लीट कर दी हैं अभी तक।
और जो बची 25 है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं क्या प्लान कर रहा था कि मैं आने वाले दिनों के अंदर मास्टर क्लास वाली सीरीज को चालू करूं। हाँ, वहां पर मैं ऐसी चीजों को डिस्कस करूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी वीडियो के अंदर ट्रांजेक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पर मैं ट्रांजेक्शंस के बारे में सारी चीजों को डिस्कस करूंगा कि लाइक ट्रांजेक्शंस होते क्या, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा ट्रांजेक्शन बेस्ट है, ट्रांजेक्शन पैक भी दूंगा। ऐसे ही बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा है। तो ये बताने से मेरा क्या मतलब था कि आपको लाइक मास्टर क्लास वाली सीरीज में आप किन-किन चीज़ों को लाइक बहुत ब्रीफली या फिर अच्छे से जानना चाहेंगे, तो हाँ, उन चीज़ों को आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं उन चीज़ों के बारे में प्लानिंग करना अभी से शुरू कर दूँगा। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।